दोस्तों, एक राज्य है हरियाणा। उसका मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पिछड़ी जाति से आते हैं। वहाँ एक सप्ताह के अंदर 2 केस सामने आए। दोनों केस ने हरियाणा को हिला कर रख दिया। हरियाणा के साथ पूरा देश सोच रहा है ऐसे कैसे हो सकता है। पहले शिकार बने दलित समाज से आने वाले आईपीएस पूरन कुमार, वो चले गए। दूसरे केस में शिकार बने पिछड़ी जाति से आने वाले एएसआई संदीप लाठर। पूरन कुमार के बारे में दावा किया जाता है उन्होंने अगड़ी जाति के अफसरों से प्रताड़ित होकर अपनी जान दे दी। दूसरे के बारे में कहा जाता है उन्होंने पूरन कुमार की वजह से जान दे दी। लेकिन सवाल है, जब पूरन कुमार थे तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जब चले गए तभी उन पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? मेरे मन में सवाल आया कि क्या पूरन कुमार के केस को डाइवर्ट करने का काम हो रहा है? क्या पूरन कुमार के केस को कमज़ोर करने का प्रयास हो रहा है? कुछ खास बातें हैं जिसे मैं आपको बताऊंगा जो चौंकाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को और रोहतक पुलिस के एएसआई संदीप कुमार ने 14 अक्टूबर को खुद की जान ले ली। इन दोनों की मृत्यु में 1 सप्ताह का अंतर है। इन कथित मौतों में खुद को ख़त्म करने की प्रक्रिया में अजीब सी समानताएं हैं। दोनों ने फाइनल नोट छोड़े थे, दोनों के सिर में गोली लगी थी और दोनों ही मामलों में कोई गवाह नहीं है। क्या कोइंसिडेंस है? क्या ये आपको हैरान नहीं करता? पूरन कुमार की ओर से टाइप किया हुआ 8 पेज का अंतिम नोट छोड़ा गया। इसमें उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरानिया सहित 9 सेवारत आईपीएस अधिकारियों को दोषी ठहराया, जबकि संदीप कुमार ने 4 पेज का हाथों से लिखा हुआ नोट छोड़ा है। इसमें उन्होंने कपूर और बिजनारिया का बचाव किया और पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जिस तरह से दोनों ने अपनी जान ली वो भी एक जैसी थी। किसी ने पूरन कुमार को खुद को गोली मारते नहीं देखा और किसी ने संदीप कुमार को खुद को मारते हुए नहीं देखा। चंडीगढ़ पुलिस पूरन कुमार के मामले की जांच कर रही है। वहीं रोहतक पुलिस ने संदीप कुमार की जांच शुरू कर दी है। अब तक पूरन कुमार के परिवार ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया था और शत्रुजीत कपूर और बिजरानिया की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। संदीप कुमार के परिवार ने भी पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और पूरन कुमार के परिवार का समर्थन करने वाले सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, पूरन कुमार दलित थे जबकि संदीप कुमार जाट समुदाय से थे। हरियाणा की आबादी में जाटों की संख्या 27% है और दलितों की 22% है। हरियाणा में जातीय तनाव भड़कने की कई घटनाएं हुई हैं। अप्रैल 2010 में हिसार के मिर्जपुर में जातीय हिंसा हुई थी जिसमें कई लोग बेघर हो गए थे और कम से कम 2 लोग मारे गए थे। फरवरी 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन ने राज्य को हिलाकर रख दिया था। इसमें 30 लोगों की जान चली गई थी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। हरियाणा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कड़ी नज़र रखी जा रही है और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, हरियाणा में जिस तरह से एक घटना आने के बाद दूसरी घटना हुई, क्या दूसरी घटना के जरिए पहली घटना को कमतर बनाने का प्रयास हो रहा है? क्या पहली घटना पर विपक्ष का जो गुस्सा था अब दूसरी घटना के बाद वो बैकफुट पर आ जाएगा? सबकी नज़र राहुल समेत कांग्रेस पर है। हरियाणा कांग्रेस संदीप लाठर पर क्या सोच रखती है? लेकिन दोस्तों, इधर संदीप लाठर का केस सामने आया, उधर एक बात कही जाने लगी। हरियाणा पुलिस की कार्रवाई से पूरन कुमार के लिए न्याय मांगने वाले न्याय मोर्चा के सदस्य खुश हैं। दोस्तों, दावे होने लगे कि हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। न्याय मोर्चा ने कहा कि हरियाणा सरकार की कार्रवाई से न्याय संघर्ष मोर्चा संतुष्ट है और अब चंडीगढ़ प्रशासन पर दबाव बनाएगा। हरियाणा सरकार ने अपना काम कर दिया है। हरियाणा सरकार ने सकारात्मक काम किया है। डीजीपी और एसपी को हटाने की मांग की थी, वो पूरी हो गई है। अब चंडीगढ़ पुलिस कार्रवाई करे। जबकि मुझे अब तक इस तरह का स्टेटमेंट कहीं भी नहीं सुनाई पड़ा।
ना तो पूरन कुमार के परिवार वालों ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया और ना ही न्याय मोर्चा के लोगों ने ऐसा कुछ कहा। इससे पहले पूरन कुमार के लिए न्याय संघर्ष मोर्चा ने 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे मटका चौक से पंजाब राजभवन तक कूच का ऐलान किया था। संघर्ष मोर्चा के कानूनी सेल के उपाध्यक्ष एडवोकेट रवि गौतम ने बताया कि ये निर्णय सोमवार को दिया गया, अल्टीमेटम के 48 घंटे पूरे होने के बाद लिया गया है। अगर न्याय मोर्चा के किसी भी सदस्य या प्रवक्ता से कुछ ऐसा कहा गया कि सहमति या संतुष्टि है कार्रवाई से, तो ये बिल्कुल गलती से बोले गए शब्द हैं। परिवार और यूटी प्रशासन को हरियाणा सरकार के आईपीएस पूरन कुमार के अंतिम संस्कार को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एक तरह से बताने का प्रयास होने लगा, बिना कुछ किए हुए ही अब हरियाणा में माहौल शांत है। तो क्या ये अफवाह फैलाने का फैसला संदीप लाठर केस से मोटिवेट होकर किया गया है? दोस्तों, ऐसा लग रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की ओर से खुद की जान लेने के बाद रोहतक में एएसआई संदीप लाठर की जान जाने से ये गुत्थी और उलझ गई है। अपनी जान देने से पहले जारी वीडियो में संदीप लाठर ने आईपीएस और उनकी आईएएस पत्नी अमनीत कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही जांच की दिशा भी बदल गई। अब दो तरफा जांच होगी, जिससे पूरन कुमार के परिवार पर दबाव तो बढ़ेगा ही। आरोप प्रत्यारोप के बीच असल सच्चाई क्या है, अब दफन होने वाली है। 8 दिनों में 2 खुद की जान लेने के केस से हरियाणा हिला हुआ है। पहले पूरन कुमार और अब संदीप लाठर की गई जान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि दोनों केस के तार रिश्वत कांड से जुड़े हुए हैं। इस जांच में ये सामने लाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। पूरन कुमार की जांच के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने 6 सदस्यों की एसआईटी बनाई है, जबकि एएसआई संदीप लाठर की जांच के लिए भी हरियाणा सरकार एसआईटी बना सकती है। मामला नहीं सुलझा तो पूरे केस की जांच सीबीआई को दी जा सकती है। दोस्तों, 6 अक्टूबर को रोहतक में संदीप लाठर ने ही पूरन कुमार के पीएसओ सुशील को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो पूरन कुमार के कहने पर शराब कारोबारियों से ये रिश्वत ले रहा था। शराब कारोबारी को एक गैंगस्टर ने धमकाया था, जिसके बाद उसने आईजी पूरन कुमार से मदद मांगी थी। पीएसओ सुशील के इस कबूलनामे की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आईपीएस पूरन कुमार मामले में अब विवेचक संदीप लाठर द्वारा एक वीडियो जारी करने के बाद आत्महत्या किए जाने तथा आईपीएस पूरन कुमार और संदीप लाठर की बातों में पूर्ण विरोधाभास होने की स्थिति में यह पूरा संदर्भ अत्यंत ही संदिग्ध, रहस्यमय और गंभीर हो गया है, जिसकी सत्यता को लाने के लिए इस मामले को तत्काल हरियाणा पुलिस से सीबीआई को सौंपा जाना नितांत अनिवार्य है। अतः मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ देश के प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले से जुड़े प्रत्येक केस को तत्काल सीबीआई को ट्रांसफ़र किए जाने की मांग करता हूं।